बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लम्हा फ़िक्रिया के साथ आपकी मेज़बान सहरिश शेख आपके खिदमत में हाजिर है। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ रखे। एक रंगसाज ने अपनी सारी ज़िंदगी फ़ौजियों की यूनिफ़ॉर्म रंगने में यानी उनकी वर्दियों को खाकी करने में गुजार दी, मगर जब वो बूढ़ा हो गया तो गांव वापस आ गया और गांव में कपड़े रंगने की एक दुकान बना ली। दुकान में नीले, पीले, सब्ज़ और लाल रंगों के मुख्तलिफ रंग के डब्बे सजा दिए गए। मगर जब इस रंगसाज के पास पहला गाहक आया और उसने रंगने के लिए अपनी पगड़ी दी और कहा कि आप इसे सब्ज़ रंग का कर दें, तो रंगसाज मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया और पूछने लगा कि जनाब, आप पगड़ी को सब्ज़ रंग क्यों करवाना चाह रहे हैं? अगर मैंने आपकी पगड़ी सब्ज़ रंग की कर दी तो मुझे डर है कि बकरी या भैंस कहीं चारा समझकर मुंह ना मार ले और आपकी पगड़ी उतर जाए। ये सुनकर गाहक ने कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, फिर मुझे कौन सा रंग करवाना चाहिए? रंगसाज ने उसे समझाते हुए कहा कि अगर आप मेरी बात माने तो इसे खाकी करवा लें। इस खाकी रंग में आपका एक रोब होगा और आप पर सजेगा भी। इसी तरह कुछ देर के बाद दूसरा गाहक आया और अपने कुर्ते को सुर्ख रंग करवाना चाह रहा था। रंगसाज ने इसे भी रंग करवाने से मना कर दिया और जब गाहक ने वजह पूछी तो उसने कहा, आपके कहने पर मैं इसे सुर्ख रंग कर तो दूंगा, मगर मुझे डर है कि कहीं आप ये कुर्ता पहनकर बाहर निकलें और देखने वाले कहीं ये ना समझ लें कि आप ज़ख्मी हैं, कहीं आपको कोई गोलियां लगी हैं। ये सुनकर गाहक सोच में पड़ गया तो रंगसाज इसे फ़ौरन समझाने लगा और समझाते हुए मशवरा दिया कि आप मेरी बात माने तो आप अपने इस कुर्ते को खाकी करवा लें कि एक सोबर रंग है और ये आप पर सजेगा भी बहुत। गर्ज इसी तरह करते करते रंगसाज ने पूरे गांव को खाकी रंग का कर दिया। ये बात जब गांव के चौधरी तक पहुंची तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपना तहमद उठाया और एक अपनी स्टिक साथ ली और जनाब चल पड़ा इस रंगसाज की दुकान की जानिब और वहाँ पहुँचा और पहुँचकर अपना तहबंद पकड़ाते हुए बोला कि मेरे इस तहबंद को जामनी रंग का कर दो। रंगसाज ने एकदम चौधरी साहब की तरफ देखा और कहा कि चौधरी साहब, आपको जामनी रंग कहाँ अच्छा लगेगा? चौधरी ने एकदम गुस्से से रंगसाज की तरफ देखा और कहा कि मैंने तुम्हें कहा है कि इसको जामनी रंग का करना है तो इसको जामनी रंग का ही करना, वरना आज मैं ये लाठी तुम पर तोड़ दूंगा। अब रंगसाज बहुत घबराया और परेशान होकर बोला कि चौधरी साहब, मैं आपका ये तहबंद जामनी रंग का कर तो दूंगा, मैं आपके सामने इसमें जामनी रंग डालूंगा भी, पर अगर चौधरी साहब ये सूख कर खाकी हो गया तो ये मेरी जिम्मेदारी ना होगी। नाज़रीन, ये बात आपको सुनाने का मकसद क्या है या इसकी वजह क्या है? यहाँ पर एक लम्हा फ़िक्री। ज़रा आप खुद सोचें कि जिस इंसान ने सारी उम्र एक ही काम किया हो और उसी में महारत रखता हो तो वो कोई दूसरा काम ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा। उस रंगसाज ने सारी ज़िंदगी खाकी रंग में ही महारत हासिल की थी। इसी तरह हमारे हुक्मरानों ने जो सारी उम्र किया है वही अब करेंगे। भले लाख लाठी लेकर कोई इनके ऊपर बैठ जाए, फिर भी ये झूठ बोलेंगे, आवाम को धोखा देंगे, मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, मुल्की खजाना खाली करेंगे, आवाम को महंगाई की दलदल में धक्का देंगे, मीडिया हाउसेस खरीदेंगे, हर नाजायज़ काम को जायज़ कहेंगे, नित नए ड्रामे करेंगे, आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे। वारिस शाह साहब फरमाते हैं कि वारिस शाह मियाँ आदतां जांदियां नहीं, पावें कटिए पोरियां पोरियां नहीं। आजकल महंगाई का शोर मचाने वाले सहाफ़ियों ने महंगाई का नया नाम मुश्किल फ़ैसले रख लिया है। लम्हा फ़िक्रिया है कि चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए। अब आपको जागते रहना है। प्रोग्राम पसंद आए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।